Namaste, pranam to all of you. Om गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। ओम उत्तिष्ठ पुरीषिकी सपेशि भयं संस्थितम् यदि शक्यम अशक्यं दुर्गे भगवती समय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कश्चन सस्वस्थः स्वकः सुभद्रिकं कम्पल्यावासिनी। ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः। ओम उत्तिष्ठ पुरीषिकी सपेशि भयं संस्थितम् यदि शक्यम अशक्यं दुर्गे भगवती समय स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कश्चन सस्वस्थः स्वकः सुभद्रिकं कम्पल्यावासिनी। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं जो व्यतीत प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तदभितः। अहं वैश्वानरभूतं प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणापानसमायुक्तं पचानं चतुर्विधः। दुःखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु वैरागस्पृहा वितरागभयक्रोधस्थितज्ञो मुनिरुच्यते। उदाहरयते आत्मनः आत्मचः नात्मनः आभासते आत्मनः आत्मच बन्धु आत्मनः रिपु आत्मचः। चंचल मन कृष्णा प्रमथि बलवत् दृढ़ तस्याह निग्रह मन्ये पायोरिव सुदुष्करम् असंशय महाबाह मन दुर्निग्रह चले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृहीतम्।
जस्तात्मरतिरेव सद्यातृप्तस्य मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यो न विद्यते प्रकृतिक्रियामणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम्यति मन्यते बुद्धियुक्त जहाति उद्देश्य कृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युञ्जस्य योगः कर्मसु कौशलम् तद्विदधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादख्यन्तीति ज्ञानिनं तत्त्वदर्शनम् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मेषु युक्तस्वप्नबोधस्य योगः दुःखते भवति दुःखः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच human character in this 500 300 400 years have changed substantially. You see, Patanjali when wanted to prescribe the Patanjali Yoga Sutra, he considered about the human character and nature. So in Yama and Niyama, he gave some principles like non-violence, truth, asteya, aparigraha, ब्रह्मचर्य, क्लीननेस, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय सेल्फ contemplation. So if you see, you analyze the human character today, most of the things you don't follow. Ahimsa, everybody including me, I am telling, in small matters we get violent. Okay. And not only that, if we get some benefit or some edge over our competent by doing some act of violence, then we don't go back, we do violence. Okay, so truth, most of us, 99% cases, most of us don't tell truth. Only they find out which will be beneficial to them. If it is beneficial to them, then they then they say anything. Okay, so truth has been sidelined. If you see the life history of Mahatma Gandhi, he followed truth. Always he followed truth. Okay, that is a big force. But we asteya, non-stealing. Non-stealing means even you are not doing your work properly, that is stealing. Okay, asteya means in everything you have to consider that your part is completed honestly, that is asteya. Okay, कोई भी चीज में आपने उसी में थोड़ा कम करने का कोशिश करते हो, चीट करने का कोशिश करते हो, then it is theft only. Then aparigraha means not accumulating more. Okay, so but we are in the process of accumulation. Our government, our people, government's policy, even though Honorable Narendra Modi is telling about yoga, he is helping the capitalism, accumulating wealth. Okay, asteya, non-stealing, their performance is very much questioned. Okay, that is stealing only. Honestly, they are not doing their duty. If any lack on your part to perform, to think about the welfare of all, then you are stealing. If somebody deserves something, but you
take away that from him, then it is also stealing. Okay, because you are cheating that person. What is the use of propagating yoga when we are failing in only कोई आसन कर दिया, ऐसे कर दिया, हाथ ऐसे कर दिया, आई एम ए वीआईपी, मैं ऐसे कर दिया तो हो गया, नॉट लाइक दैट। तो जो आपका अंदर में जो भगवत होते हैं वो तो पूरा देखते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप आपका मनों का व्हाट इज द इंटेंशन, द ट्रू इंटेंशन ऑफ योर पार्ट। सो आपने ओनली दिखावा के लिए कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली यू आर चीटिंग पीपल। ओके, कि आपने ग्रुपिज्म बना रहे हो, तो इसका मैं छीन लूंगा, उसका मैं छीन लूंगा। तो ये जो चीज, जैसे कि हमारा एमपी में जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट तो टूट गया, कांग्रेस इज ऑल्सो डूइंग दैट। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट सिंपली अबाउट बीजेपी। कांग्रेस इज ऑल्सो when in 1991 Chandrasekhar was PM from Bareilly. Bareilly Chandrasekhar was PM. He was only having 40 MP seats. Rajiv Gandhi ji, Honorable Rajiv Gandhi ji has supported him, but later on he withdrew the support. तो गवर्नमेंट टूट गया। तो ये स्टीलिंग का टाइप का है। कुछ दिन तो आपने किसको मौका देते। ओके, तो ऐसे जो एमपी में भी कमलनाथ जी को, जो जैसे कि सिंधिया जी ने ही शिफ्टेड, तो दैट इज डिसलॉयलिटी। ओके, अभी सिंधे साहब ने इधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब, तो वो जो काम भी किए तो वो तो बेट्रायल है। तो ये हम काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम हिंदुइज्म करते हैं, तो योगा करते हैं, तो योगा का जो प्रिंसिपल है ना, दैट वी आर नॉट फॉलोइंग। तो हम लोग चीटिंग में, हमारा माइंड भी फास्ट हो जाता है और दिमाग में घटिया घटिया का थॉट आते रहता है, हम कैसे चीटिंग करेंगे, हम कैसे बेनिफिट ले लेंगे, एक सेक्शन को हम चीट करेंगे, दूसरे सेक्शन को बेनिफिट करेंगे, इसे हवा एक बनाना। ओके, वही चलते रहता है। तो शौच भी हमारा बहुत सारे लोग शौच भी नहीं करते, ईश्वर प्रणिधान भी नहीं करते, स्वाध्याय सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन नहीं करते, क्योंकि सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करने से आपका अंदर जो मन और विवेक जो होता है वो आपको बोलेगा भाई ये काम आप गलती कर रहे हो। सो दैट ऑल्सो वी डोंट। इन एडिशन टू दैट, हमारा पहले लोग भूखा भी रह के दूसरे को खाना खिलाते थे। अभी हमारा पास में तो डिजर्विंग पीपल ओनली, आल्सो दोज पीपल हु कम फॉर हेल्प, दे वर आल्सो डिजर्विंग पीपल, पुअर पीपल, सो दे वर हेल्पिंग, इवन दे डोंट टेक देयर ओन फूड। लेकिन आजकल हमारा हाल क्या है, तो हम पूरा हमारा 14 नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम पूरा पैसा जमा करके रखते हैं और 10 रुपया के लिए किसका जान ले लेते हैं। तो ये होता है। और हम लोग ज्यादा रेप्रीमांड, दूसरे का बारे में गलती बात बोलते हैं, वी रेप्रीमांड अदर्स, वी ब्लेम अदर्स। ओके, इवन बेसलेस ब्लेम, ये करना हमारा एक, इट बिकेम ए कैरेक्टर इन अस। और ऑनेस्टी वर्क तो हमारा टूट गया, बिकॉज आई एम गेटिंग मनी, तो मुझे कोई कहाँ से भी पैसा मिल रहा है, तो मैं एक दिखावा का काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं मेरा जो एक्चुअली आई हैव बीन असाइन्ड ए वर्क, और वो असाइन्ड वर्क का इम्पैक्ट क्या है वो करने से, वो कभी मैं नहीं सोचता हूँ। तो दैट ऑनेस्टी इज ऑल्सो एब्सेंट इन अस, परोपकार। In addition to that, people in the past, they were always trying to help others. कि किसका कोई सपोज आपका रूफ टॉप करने के लिए, आप यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए होम, आपको रूफ टॉप करने के लिए आपको 50,000 का कम हो गया, तो वो टाइम पे लोगों को 50,000 दे देते थे। अभी टाइम पे क्या है कि इंटरेस्ट वो सब, इवन यू गो टू बैंक, दे आस्क यू मेनी थिंग्स। तो मुझे अभी 5-10 लाख मिलता तो मेरा तो
10 लाख मिलता तो मैं मेरा योगा ऑर्गेनाइजेशन कर देता। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, नो बडी इज हेल्पिंग। तो ये जो चीज है दैट इज ग्रेटली एब्सेंट इन अस। तो ट्रस्ट लास्ट रहा, ट्रस्ट कि हम लोग को भगवान को भी विश्वास नहीं करते हैं, भगवान है बोल के। अरे पत्थर में कहाँ भगवान है। तो हमारा ग्रैंडफादर भी बोल रहे थे, काष्ट पाषाण तरुलता एमाने नुहंती देवता, उड़िया में बोल रहे थे। तो उसका मतलब जो लकड़ी है, ये जो पेड़ है, ये जो लकड़ी, पेड़, स्टोन, हाउ दे कैन बी स्टेच्यूज, हाउ दे कैन बी गॉड्स, यू आर ओनली क्रिएटिंग देम। तो आपका अंदर ही भगवान है। तो ये जो विश्वास भी है ना भगवान को ऊपर, जो हम लोग कई लोग बोलते हैं अरे भगवान ऐसे कैसे, अभी आप वो इतना दिन मेहनत किया लेकिन आपको खाने का नहीं मिल रहा है, दूसरे आदमी लूट कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी पैसा मिल रहा है, समझ रहे ना। वो अपना बच्चे का, अपना परिवार का, खुद का, और अपना जो फेम है, जो उनका जो ग्रुप है, उनको अच्छे से निभा पाते। आप हर जगह पर अपमानित तो होते, यू आर गेटिंग इंसल्टेड एवरीवेयर। तो ये जो चीज है ना हमारा बीच में अभी और नहीं रहा। तो ये चीज भगवान ने बोले है। और चैप्टर 2:48 में बोले है, जोगस्थ कुरु कर्माणि संगत्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध समभुक्ता समत्वम योगा उच्यते। तो उसी में क्या बोले हैं, पहले आप जो योगा करेंगे तो उसी में आपने कोई भी मन में कोई भी भाव नहीं रखना है। आपको निर्विकार, मीन्स यू शुड नॉट बी, यू शुड हैव ए बैलेंस्ड माइंड। समटाइम्स सक्सेस, समटाइम्स फेलर, लेकिन आप यू हैव टू डू योर ड्यूटी प्रॉपरली। ओके, सो ये योगा का डेफिनेशन दिए है। जो योगा करने का हम बोल रहे थे, जो पतंजलि योगा ने हमें कुछ चरित्र बताया, कुछ एटीट्यूड बताया, कुछ बेसिक कंडीशंस बताया ना, उसी का बारे में ही वो बोल रहे थे। आप योगा करने का चाहते हो तो आपका माइंड बैलेंस होना चाहिए। तब आप वो जो वायलेंट आप जैसे कि पतंजलि योगा का जो ये जो रूल्स है, ये आपने वायलेंट आपने फॉलो नहीं करते तो मानसिक अवस्था में आप स्थिर नहीं हो पाओगे। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करने का, यू विल बी ऑलवेज हैविंग इन माइंड दैट आई विल मैनिपुलेट, दैट आई विल गेट सक्सेस। तो जो कर्म, ऑनेस्टली डूइंग योर वर्क, बिना कोई हमारा अटैचमेंट का साथ में कि ये करूंगा तो वो होगा, वो करूंगा तो वो होगा, इफ आई डू दिस then I will manipulate him, I will take the benefit of the situation, law। तो ये जो चीज होता है ना, when it comes to your mind, then you are destabilized, whether an individual, a government, okay, even मोदी जी कितना सारी दिमाग में उनका खड़बड़ी मचा रहा होगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सेक्शन को ऐसे कर दूंगा, कांग्रेस को ऐसे बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा, उधर जाके झूठ बोल दूंगा। तो ये होता है। तो ये करने से आपका मानसिक रूप से आपका मानसिक स्थिरता नहीं रहता है। इवन दो आपने उस्ताद बन गए झूठ बोलने का और जो दिखावा करने का, आपने एक उस्ताद बन गए, उसी में परफेक्शन हो गया, बट बेसिकली आपका जो अंदर का जो मन है वो कभी भी स्थिर नहीं, क्योंकि आपका अंदर में सचोट भाव नहीं। आपने इसी में कोई ना कोई सेक्शन का नुकसान होता है, कोई ना कोई आदमी का आंसू निकलता है, कई लोग मर जाते हैं, 750 लोग जो फार्मर से मर गए हैं। तो वो लोग भले अच्छे, गवर्नमेंट अच्छे किया, गवर्नमेंट बुरा किया, वो लोग अच्छे किए, वो लोग बुरा किए, तो कुछ भी है, लेकिन 750 लोगों को मरने का तो वो बात आ गया ही। अभी वो लोग क्या किए थे,
तो ऐसे एक जो कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन, एक एक वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव जो कंडीशन हम लोग क्रिएट कर देते हैं, उसी में हमारा मानसिक स्थिरता नहीं रहता है। तो योगा जो है ना, योगा करने के लिए आपको ट्रूथ, जो भगवान, जो गांधी जी बोले हैं कि आप जैसे ही ट्रूथ छोड़ देते हो, जैसे ही आप सचोट ऑनेस्ट होने का छोड़ देते हो, द टाइम यू लीव दिस क्वालिटीज, दिस जो 10-12 क्वालिटीज में बताया है, जैसे आप वो छोड़ देते हो, तो फिर आपने ईश्वर का ऊपर विश्वास, आपका योगा नहीं होता है, ईश्वर का ऊपर विश्वास नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर तो ऑलवेज उनका इक्वलिटी, सब लोग का आत्मा को अच्छे करने के लिए, और जो बुरा काम करता है उसको बुरे करने के लिए। लेकिन आपका जो कर्म है, तो भगवान को तो आप प्रणाम करते हो, लेकिन वो आदमी का नुकसान करते हो, तो उसी में ही आपने आपका कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गया। तो आपको जो ईश्वर को बोलते हो वो दिखावा हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द कॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ अनदर पर्सन और एनी अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन, इंक्लूडिंग लाख्स ऑफ पीपल। ओके, तो ये योगा नहीं है। और फिर आ गया क्या, चैप्टर 23-24 श्लोका में अगेन वो बोलते हैं, यदि ह्यहम न वर्तेयम जातो कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उच्छिदेयु भमे लोका न कुज्यम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपः न्यामी महाप्रजा। तो ये बोलते हैं, देखो, even though God Sri Krishna says, you see, I am the owner of this world. ये from birth to destruction, from creation to destruction, I am arranging, managing everything. तो ऐसे जाके मैं सुबह जाके ड्यूटी करूंगा, 800,000 रुपया कमाऊंगा और मैं खाना खाऊंगा, रोटी बनाऊंगा, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी कि मैं सत्य को फॉलो करूंगा। मुझे कोई इंटरप्रेट करने के लिए कोई है नहीं। मैं योगा फॉलो करूंगा, मीन्स मानसिक स्तर में स्थिर रहूंगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। फिर भी मैं जो सांसारिक मत है, दैट द रूल्स ऑफ नेचर, आई एम फॉलोइंग दैट, सो दैट पीपुल व्हेन सी मी दे विल डू दैट। इफ आई डू रॉन्ग, मैं जब इफ आई डोंट डू योगा, कि मैं जो इक्वलिटी ऑफ माइंड, बैलेंस्ड माइंड, उसको मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो लोग भी कोई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, और दैट मिक्स्ड कल्चर विल बी देयर, एंड दैट विल बी द one of the reasons for destruction of mankind. For that reason I also do yoga. तो ये जो मैं जो बोलता हूं उसको मैं फॉलो करता हूं। ओके, चैप्टर 7-11 नंबर श्लोका में वही चीज अगेन दोहराया इन डिफरेंट वर्ड्स। बड़म बड़म बताम चाहम कामराग विवर्जित धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो नॉट ओनली दैट, ही सेज दैट, तो आप जो यू आर सीइंग द स्ट्रेंथ इन पीपल, वीकनेस इन पीपल, okay, powerful people, you are seeing that strength also me only. Okay, so because strength in the sense, the attitude to work, the accumulation of ability to work, because those people have balanced their mind, they are not attached to the work. For that reason, that strength is me only, because they have been encouraged, they have been
they have got the encouragement or they have been encouraged from my principles only, one way or other. Okay. So in addition to that, I am the righteousness in good people, जो धर्म बोलते, that also I am, he says. So chapter 9 number श्लोक he again says, नच माम तानि कर्माणि निबध्रन्ति धनंजय उदासीन बदासीन समक्तम तेषु कर्मसु. तो ये फर्स्ट श्लोकों को again he says the same thing about the first, that chapter 3 23-24. He says जो that प्रकृति has created, that nature has created, तो आपको सेंसुअल मैटर्स कि मैं आंखें देखूंगा, ज्यादा देखूंगा, सुनूंगा, आई विल ईट मोर, तो ये जो सेंसुअल प्लेजर है, तो ये मैं दूर से रहता हूँ. आई कीप अवे माई सेल्फ डिस्टेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. दैट्स व्हाई ये कैसे संभव होता है, हाउ दिस इज पॉसिबल. सेंस को मैं दूर हटाता हूँ बिकॉज आई एम हैविंग ए बैलेंस्ड माइंड. तो आप देखें तो ये जो पतंजलि योगा सूत्र ने बताया इतना रूल्स, जैसे ये आप फॉलो नहीं कर पाते हो, कोई भी फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो नहीं करता हूँ. वो बोलते हैं कि महात्मा गांधी वाज फॉलोइंग, तो बोलते हैं तो ये जो विश्वास, परोपकार, हेल्पिंग अदर्स, तो ये जो चीज है ना, जब आप फॉलो नहीं करते तो आपका माइंड बैलेंस नहीं होता है, तो आपका माइंड में दूसरा विचार आते हैं बिकॉज आपने स्ट्रिक्टली यू हैवंट फॉलोड द ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. योगा का वो जो ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ वो लाके योगा का पहले रख दिया कि ये काम आपको करना है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर योगा. तो ये जो रखे है तो हम उसको नहीं करते हैं, तो हमारा माइंड ही इम्बैलेंस हो जाता है और हम उल्टा पलटा सोचने शुरू कर देते हैं. और द वे हम लोग उल्टा पलटा सोचना शुरू करते हैं, वहां से ही योगा का फिर शक्ति समाप्त हो जाता है. हम लोग करते हैं आसन, प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो आपको जो भगवत गीता में जो योगा का बारे में बताया गया, वो योगा आपको प्राप्त नहीं हो पाता है. ओके, नाउ वी गो टू सम पोस्चर्स. ओके, वी स्टार्ट एज यूजुअल बिकॉज प्राणायाम को हम लोग को ध्यान देते हैं, और उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, तो ये दोनों को मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ. हम लोग उज्जयी प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, शीर्षासन करेंगे, उसका बाद में प्लाविनी करेंगे, कंधपीड़ासन करेंगे, महाबंध करेंगे, महामुद्रा करेंगे. ओके, ऐसे थोड़े बहुत हम लोग करेंगे, मयूरासन करेंगे, ऐसे 10-15 क्रिया करेंगे हम लोग. तो वी स्टार्ट विथ भस्त्रिका एंड उज्जयी प्राणायाम.
प्राणायाम में जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है वो स्ट्रिक्टली डिफिकल्ट थिंग्स करना नहीं है। पहला चीज है, प्राणायाम में आपका बीपी, डायबिटिक्स, ये दोनों प्राइम डिजीज से है। घुटने, ये तीनों हमारा प्राइम डिजीज से, हमें जैसे 40-50 साल हो जाता है तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस 3 डिजीज, बीपी, डायबिटिक्स एंड घुटने, तो कॉन्स्टिपेशन भी। तो प्राणायाम में ये 3-4 बीमारी तो पहले आपको बॉडी को मेंटेन करता है, ओके, आपको चलाता है। तो प्राणायाम का रूल है, पहले हम लोग जबकि बड़े आपको बीमारी है कुछ, आप यू आर नॉट फिट, देन आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, होल्डिंग फोल्डिंग को सावधान से करता है। इसलिए स्वामी रामदेव कभी भी पब्लिक फंक्शन में होल्ड प्राणायाम बताते नहीं, ओनली तुम सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का बताते हैं। हम लोग जो प्राणायाम करने का टाइम में युक्त युक्त तेजो वायु युक्त युक्त चपुरेत युक्ताभ्यास जोगे न बधिय धाम सिद्धिम वाप्नुयात्। तो ये जो आदरणीय गुरुजी, सम्मानीय गुरुजी जो निकम गुरुजी बोले हैं, तो उसका हिसाब से हम लोग हमेशा होल्ड का साथ में प्राणायाम करते हैं, रुक रुक के प्राणायाम करते हैं। तो इसके लिए लेकिन कोई भी नया आदमी उसको करेगा तो ये नया नहीं है, थोड़ा एडवांस है, तो ध्यान से करना है। यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू बी केयरफुल इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो वो प्रोपोर्शन है ब्रेथ इन, जैसे पूरक, अंत कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभ, उसको इंग्लिश में बोला जाता है इनहेलेशन, इनहेलेशन होल्ड, एक्सहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होल्ड। तो ये जो प्रोपोर्शन है 1:2:2:1। और प्राणायाम करने का टाइम में मूल बंध अवश्य लगाना है, और होल्ड करने का टाइम में भी जलंधर बंध और उद्यान बंध भी लगाते हैं। और एक मुद्रा में जरूर रहना है, हार्ट का ऊपर विशेष नजर रखना है आपको, ओके। तो मैं राइट साइड का कर लिया था, सूर्य नाड़ी से भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूँ बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग माई एनर्जी कंटेंट। नाउ आई विल डू फ्रॉम लेफ्ट साइड, चंद्र नाड़ी से।
थर्ड राउंड। अभी उज्जयी प्राणायाम करेंगे। मेरे हिसाब से तो दिस उज्जयी प्राणायाम इज वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम्स, क्योंकि बिकॉज दैट दैट टेक्स केयर ऑफ योर लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है, और कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों दिस टू प्रॉब्लम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द लेफ्ट साइड। ओके, इन एडिशन टू दैट आपका जो नर्व है उसका केयर भी करता है, घुटने का केयर भी करता है, कमर का केयर भी करता है, किडनी, ये जो डायबिटिक्स का जो पैनक्रिया, लिवर, बहुत सारी फंक्शन करता है। ओके, मध्य उज्जयी
Okay, now go to the ground.
सबकी चालेगी। जोग मुद्रा, breathe in, breathe out. ओम 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 उद्यान बंद, अग्निसार और मौलिक। अग्निसार
Relax. Release all the stress from your body. Move your mind into your body. Muladhara chakra, Anahata chakra, Swadhisthana chakra, Manipur chakra, Anahata chakra, heart chakra, Vishuddha chakra, Agyan chakra, Sahasrara, Mahamudra, Chandrakirasana और महामुद्रा. Both legs. Ustrasana, reverse posture. Om. 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 Om.
एक पार्श्व उत्थित पद्मासन। ओम 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 ओम। आज पद्म वृश्चिकासन अटेम्प्ट करके देखते हैं हो पाता नहीं। ओम 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 ओम। कुक्कुटासन और मयूरासन ये दोनों आसन करेंगे। ओम 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 ओम। मयूरासन भी कर लेंगे। ओम 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 ओम। व्याघ्र वृश्चिकासन। ओम 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 ओम। अभी हम अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज उज्जयी थोड़ा करेंगे और महार भेद एक राउंड करेंगे एंड वी कंप्लीट टुडेस एक्सरसाइज। उज्जयी one round only we will do.
थोड़ा सा रेकी, हाँ रेकी, रेकी में आपको ये सिंबल्स ड्रॉ करना पड़ता है. You know these symbols I have already explained. हंसा देशोनेन, हंसा देशोनेन, हंसा देशोनेन, सेही की, सेही की, सेही की, चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे. So these three symbols we have to draw in our Agya chapter. 5 minutes only, ज़्यादा नहीं. Okay. Now we do Mahabheda for some time and we complete. Whichever leg on the down, breathe in, breathe out from that side, get bone straight.
Okay, last one is विपरीतकरणी. Relax. नमस्ते, प्रणाम टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू. कोई गलती है तो माफ करना.